क्या आप भी रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं? रात को नींद नहीं आती है या अगर नींद आ भी जाती है तो बीच रात में नींद खुलती रहती है, जिस वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, मन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको मात्र 1 मिनट का उपाय। इसे करना शुरू कर दीजिए। एक ऐसा पॉइंट बताऊँगी जिसे दबाना शुरू कर दीजिए। रात में जब आप अपने बिछावन पे जाते हैं सोने के लिए, तो लेटे-लेटे उस दौरान आपको यह प्रक्रिया को कर लेनी है, जिससे आपको पहले दिन में ही नींद आ जाएगी। जैसे ही आपको नींद आ जाए, सुबह उठते ही मुझे ज़रूर से बताइए मैसेज में कमेंट करके कि आपको यह जो तरीका मैंने बताया है, उससे नींद आ गई है। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। क्या आपको पता है कि अगर एक दिन यानी एक रात, अगर हम 24 घंटे की बात करें, उसमें अगर हम नहीं सोते हैं, 1 मिनट के लिए भी अगर हम नहीं सोते हैं, तो हमें कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ पे करने में बहुत तकलीफ होती है, यानी कि हम एकाग्रता खो देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एक और दिन और एक और रात अगर नहीं सोएं, तो हमारी जो मानसिक है स्थिति वो बहुत ख़राब हो जाती है। तनाव होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। शरीर में तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, हार्ट संबंधित समस्याएं या शरीर में कई सारी समस्याएं, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नसों में खिंचाहट या बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं शरीर की, अनगिनत बीमारियां, वो मात्र नहीं सोने की वजह से शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको अच्छी नींद लेनी बहुत आवश्यक है। उसके लिए कुछ उपाय करना है जो बेहद ही आसान है। अगर हम ठीक से नहीं सोएं तो कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है। पेट में जो खाना है वो नहीं पचता है, क्योंकि अगर आयुर्वेद की तरफ मैं चलूँ तो आपको मैं बताऊं कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हम दिन भर खाना खाते हैं, वो जब हम रात में सोने जाते हैं तभी हमारा शरीर जो है उसे पचाना शुरू करता है, उस प्रक्रिया को शुरू करता है। दिन भर तो खाने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है, जिससे वो खाने को अलग अलग हिस्सों में रखता है पेट में। और उसके बाद जब हम सो जाते हैं, उस दौरान पर उस खाने से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको निकाले जाते हैं, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं यानी गंदगी है उसको निकाले जाते हैं। तो ये जो नींद आधी रात तक की होती है, उस दौरान खाने को पचाने की क्रिया हमारे पेट में चलती रहती है और उसके बाद पेट की सफाई होती है। उसके बाद जो बाद के समय होते हैं, उसमें हमारे शरीर में जो बीमारियां लगी हैं, जो रोग लगी हैं, उसको शरीर अपने आप ठीक करता है। तब करता है जब हम ठीक ढंग से सोते हैं, यानी कि हमें अच्छी नींद आती है। कई लोग नींद की दवाइयाँ ले लेते हैं सोने के लिए, लेकिन लंबे समय तक अगर दवाइयाँ लेते रहें तो दवाइयाँ भी काम करनी बंद करने लगती हैं, जिससे नींद नहीं आती है। कई सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको रात को नींद नहीं आती है और जिससे बहुत तकलीफ होती है। नींद नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ चुनिंदा कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो कारण होता है मानसिक तनाव। अगर आपको किसी बात का तनाव है तो उस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। दूसरा जो कारण होता है वह होता है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, यानी कि खून की कमी हो जाना। और तीसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है विटामिन D3 की कमी हो जाना। ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि शाकाहारी खाना खाते हैं। शाकाहारी खाना जब हम खाते हैं तो D3 की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आपको मैं कुछ खाने ऐसे बताऊं, कुछ रेसिपी ऐसे बताऊं जिसको लेना शुरू कर दीजिए, पहले दिन में ही आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो इसके लिए रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी, कौन सा ऐसा रेमेडी है जो 1 ग्लास आपको लेना है सोने से आधा घंटा पहले, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो चलिए उससे पहले हम प्रेशर पॉइंट के बारे में, एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि सांस की एक्सरसाइज करेंगे। सांस की एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है? सबसे पहले आपको 4:7:8 यानी 4, 7 और 8 ये 3 नंबर याद रखना है। जैसे ही आप बिछावन पर लेट जाते हैं, लेटने के बाद आपको अपनी सांस खींचनी है, यानी इनहेल करना है। जल्दी से नहीं करना है, 4 सेकेंड का वक्त लेना है सांस को खींचने में। तो चलिए मैं खींच के बताती हूँ कैसे। ठीक है, 4 सेकेंड का वक्त लगा सांस को खींचने में। अब हम सांस को क्या करेंगे कि होल्ड करेंगे, यानी रोक कर रखेंगे। सांस खींच लिया हमने, इनहेल कर लिया, अब इसे होल्ड करेंगे कितने देर के लिए?
7 सेकेंड्स के लिए। तो चलिए होल्ड करते हैं। अब 7 सेकेंड हो गया है, यानी कि हम रोक लिए सांस को। अब क्या करना है, 8 सेकेंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़नी है। तो चलिए सांस को छोड़ के दिखाती हूँ कैसे छोड़ना है। सांस को 8 सेकेंड तक छोड़ना है। हो सकता है कि शुरुआती दिन में जब आप इसे कर रहे हो तो आपकी जो सेकेंड्स हैं उसमें पूरा आपको नहीं कर पाए, 5 सेकेंड में ही सांस छोड़ दें, कोई तकलीफ नहीं है, आप इसे करना शुरू करिए। इस तरीके से अगर आप इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार ही कर लेंगे अगर सोते सोते, तो नींद आने लग जाएगी और यह बहुत ज़्यादा असरदार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, भ्रमरी एक्सरसाइज। भ्रमरी प्राणायाम बोलते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं। ये भ्रमरी प्राणायाम उनको करना है जो लोगों में स्ट्रेस की समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर तनाव रहता है। यानी कि अगर आप जैसे ही सोने जाते हैं तो आपकी पास्ट की बातें या कोई ऐसे जो ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं या कुछ ऐसे अच्छी बातें नहीं हैं वो आपके दिमाग में घूमने लगती हैं, तो उसके लिए आप भ्रमरी करिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगी। भ्रमरी कैसे करना है, ये भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कान को, ये वाली जो होती है कान की निकली हुई, इसे बंद कर लेते हैं दोनों उंगली से, और बंद करने के बाद हम क्या करते हैं कि मुंह से, गले से सांस को आवाज़ निकालते हुए नाक से बाहर फेंकते हैं। इस तरीके से एक बार सांस खींचिए आवाज़ निकालते हुए, इस तरीके से आपको यह भ्रमरी करना है। इसे मात्र और मात्र 4 से 5 बार कर लीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। इसके बाद लेट जाइए बिछावन पे और उसके बाद प्रेशर पॉइंट पे काम करना है। प्रेशर पॉइंट में आप अपनी कान देखिए ध्यान से, कान के जस्ट पीछे यहाँ पर उंगली ऐसे रखेंगे, एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट होती है, इसे आपको दोनों ही कान के पास इस तरीके से रख लेना है और इसे दबा के रखे रहना है लेटे लेटे बिछावन पे, और सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इसे दबाकर कम से कम 30 सेकेंड तक रखना है। इससे क्या होता है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। जिनको भी नींद नहीं आने की समस्या है उन लोगों में यह बहुत ज़्यादा काम करती है। दूसरा प्रेशर पॉइंट है वो बता देती हूँ। देखिए आपके हाथ में ही होती है ये, जो आप एक हड्डी यहाँ पे निकली हुई होती है मुलायम सी, उसके एक उंगली नीचे यहाँ पर एक गड्ढा जैसा होता है। ऐसे उंगली करेंगे तो आपको यहाँ पे गड्ढा जैसा दिखेगा। इस जगह पे आपको इस तरीके से दबाकर रखना है। इससे भी आपको नींद लाने में मदद करती है। अब ये दोनों पॉइंट्स को कितनी देर तक दबा के रखना है, तो इसे भी आप 15-15 सेकेंड तक रख सकते हैं दबाकर, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। 15 सेकेंड तक इसमें दबा के रखिए, फिर 15 सेकेंड्स तक ये वाले यहाँ पर दबाकर आपको रखना है। दोनों ही हाथ में इस प्रक्रिया को करनी है और इसे लेटे लेटे आप कर सकते हैं। आपको नींद अवश्य आनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को तो पहले ही जो क्रिया मैंने बताया उसमें ही नींद आ जाती है। अगर आपको बहुत समय से नींद नहीं आ रही है तो आप यह सारी ही प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपको जो भी ज़्यादा सूट करता है उसे कंटिन्यू करिए। पहले दिन आप सारी प्रक्रिया को करके देखिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ लास्ट में तीसरा पॉइंट बहुत असरदार होता है। ये तो पहले दिन में ही काम करता है। आज ही करके देखिए, रात का समय है तो अभी करके देखिए अगर नींद नहीं आ रही है तो। यहाँ पे ये जो आईब्रोज हैं, ये जो रुकते हैं यहाँ पे, मतलब मिलते हैं कई लोगों के, ये देखिए नोज के नाक के जस्ट पास, यहाँ पे जो बिंदी लगाते हैं ना, इस जगह पे आपको उंगली रखना है और इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आपको गोला गोला घुमाना है। हल्के हाथों से घुमाना है, ये नहीं कि बहुत जोर से आप कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या ये प्रक्रिया को हल्के हाथों से की जाती है, बहुत हल्के हाथों से करिए और आंख बंद कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक सर्कल यानी एक गोलाकार, आप महसूस करिए कि आपको एक गोलाकार दिख रहा है और आप अपनी उंगली को महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से आपको करना है। इसे लेटे लेटे करते रहिए, आपको नींद आ जाएगी, पहले दिन में ही आ जाएगी। 10 से 15 सेकेंड में ही आपको
नींद आनी शुरू हो जाएगी। मुझे तो अभी आ गई, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इसे करके देखिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन D3 और आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। कौन सा ऐसा ड्रिंक की बात, रेमेडी की बात मैं कर रही थी जो घरेलू नुस्खा है, होम रेमेडी है। इसे बनाने के लिए आपको दूध लेना है। याद रखना है जो दूध ले रहे हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, गाय की होनी चाहिए तो काफ़ी अच्छा है, और देसी होनी चाहिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और दूध आप 1 गिलास ले लीजिए। अब इस दूध में आपको मिलानी है 2 ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहला जो फ्रूट मिलाना है ड्राई फ्रूट वो है आपको डेट्स। डेट्स यानी सूखा हुआ खजूर जो आता है, वो 1 खजूर, उसके गुठली को निकालिए और उसे आपको दूध में डालना है। उसके पहले क्या करना है मैं बताऊंगी। उसके बाद दूसरा जो लेना है ड्राई फ्रूट्स वो लेना है कैश्यू नट, जिसे हम बोलते हैं काजू। काजू जो होता है उसमें D3 होती है और कैल्शियम भी होता है और नींद को लाने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो आपको डेट्स होता है यानी खजूर जो होता है वो आपको नींद अच्छी लाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो अगर खून की कमी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो यह समस्या दूर होगी और ये बहुत रिलैक्स कर देता है माइंड को। और दूध में यानी मिल्क में भी D3 की मात्रा होती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अब क्या करना है कि आप काजू को और जो डेट्स हैं, ये काजू आपको 4 काजू ही लेना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। 1 2 3 4 याद रखें। और जो डेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और नहीं तो 1 काफ़ी होता है, यानी खजूर, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसको पीसकर पतला कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और इसे दूध में मिलाइए, गुनगुना दूध में, और इसे सोने के आधा घंटा पहले पी लीजिए। कमाल का असर करता है, नींद आनी शुरू हो जाती है पहले दिन में ही। आप इसे ज़रूर से करके देखिए, आपको असर मिलेगा। और पहले दिन में ही आपको असर मिलेगा तो मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इसे आज से ही करना शुरू कर दीजिए। लगातार इसे कम से कम 10 से 15 दिनों तक करके देखिए। अगर आपको यह फ़ायदा कर जाता है तो आप इसे लगातार ले सकते हैं, आप इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप कोशिश करिए कि आप सुबह के वक्त 6 बजे से लेकर यानी 6 o'clock से लेकर सुबह के 8 बजे तक यानी 8 o'clock तक आप सूर्य की रोशनी में, जो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में जो सूती कपड़ा होता है यानी कॉटन क्लॉथ्स पहनकर पतला सा आप जा सकते हैं, जिससे आपको धूप मिल सके। धूप में भी आपको जो होता है विटामिन D मिल जाती है, जिससे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। कई बार विटामिन D की कमी होने की वजह से भी, खासकर D3 की कमी की वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे नींद नहीं आती है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से करिए। तब तक अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।